नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। शुरुआत करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर से और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी दीपेश के पास। ब्रेकिंग स्टूडियो में दीपेश मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी हलचल के बीच अब चुनौतियों का दौर शुरू हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान को कमलनाथ ने चुनौती दी है। शिव को नाथ की चुनौती, कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दी और कहा कि बहस हो जाए। सीएम शिवराज को बहस की खुली चुनौती दी है। जनता के सामने बहस की चुनौती यहां पर दे दी गई है। 15 साल के शासन का हिसाब मांगा। बीजेपी के 15 साल, कांग्रेस से 15 महीने, दोनों के कार्यकाल पर बहस की चुनौती पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दे दी है। आपको बता दें, अब इस बहस की चुनौती की चर्चा चारों तरफ चल रही है। हाटपिपलिया में कमलनाथ ने यह चुनौती दी है। तो चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है और इस चुनावी सरगर्मी के बीच दावे और वादे से अलग हटके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अब अपने 15 महीने के कार्यकाल का पूर्व की बीजेपी सरकार के 15 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब मांगते हुए और चुनौती दे दी है कि बहस हो जाए हमारे 15 महीने और आपके 15 साल के कार्यकाल पर। जनता के दरबार में खुली बहस की चुनौती पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ देते हुए नजर आ रहे हैं। हाटपिपलिया कार्यक्रम में वो पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जनता के सामने बहस की खुली चुनौती वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी। हालांकि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती हैं वैसे वैसे इस तरह के दावे, वादे, चुनौती, आरोप प्रत्यारोप और तेज होते जाते हैं। अभी तो शुरुआत है, अब आने वाला वक्त और बताएगा कि आखिर किस तरह से और ये चीजें स्पष्ट होती जाती है। इस वक्त हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, खुली चुनौती पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री को देते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये कि अब क्या चुनौती को स्वीकार करने के बारे में बीजेपी की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने आया? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके का चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप, चुनौतियों का दौर भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 15 महीने के शासन को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर थी और अब कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बात की खुली चुनौती दी है कि बीजेपी सरकार के 15 साल का शासन और कांग्रेस सरकार के 15 महीने को लेकर वो किसी भी मंच पर खुली बहस करने को तैयार है। तो कुल मिलाकर कमलनाथ की तरफ से चुनौती दी गई है। वहीं अब बीजेपी सरकार में जो मंत्री है अरविंद सिंह भदौरिया, उन्होंने कमलनाथ को इस बात की चुनौती दी है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री से पहले उनके साथ खुली चुनौती में, खुली बहस में अपने चुनौती स्वीकार करें। कुल मिलाकर दोनों तरफ से एक दूसरे को चुनौती दी जा रही है कि किसके शासन का काम बेहतर रहा है, किस मंच पर आएंगे, किस तरीके से आएंगे, कौन किसकी चुनौती को स्वीकारता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनौतियों के जरिए ये बताने, लेकिन अनुराग, सवाल एक यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब से ये चुनावी सरगर्मी तेज हुई है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस को चुनौती दी थी। मुख्यमंत्री से कई सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री से कई सवाल किए थे। जब उन सवालों का जवाब अभी तक बीजेपी को नहीं मिला तो क्या कांग्रेस को इस चुनौती का जवाब मिल पाएगा? क्या कांग्रेस ये चाहती है कि इस चुनौती में खुलकर बातचीत हो पाए? ये सिर्फ चुनावी जुमला है? देखिए, ये किस मंच पर दोनों नेता एक साथ आते हैं और उपचुनाव से पहले एक दूसरे के काम को लेकर किस तरीके की बहस में शामिल होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कुछ उपचुनाव से पहले अनुराग आपके पास लौटेंगे। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 15 महीने और 15 साल के कामकाज को लेकर खुले मंच पर जनता के बीच में बहस की चुनौती दे रखे हैं कि आ जाइए, 15 महीने और 15 साल के कामकाज का एक बार फिर से लेखा जोखा देख लिया जाए कि किसके सत्ता में कितना काम हुआ। क्या ये चुनौती बीजेपी स्वीकार कर पाएगी? अरे, भारतीय जनता पार्टी ने तो 2008 में, 2009 में, 2013 में, 2014 में, 2018 में, 2019 में जनता के बीच में लगातार कांग्रेस को उधेड़ा है, पूरे की पूरे एक्सपोज करके रखा है। और 2019 के चुनाव में तो चारों खाने चित्त हो गए। कुंवर नकुल नाथ जी भी हारते हारते बचे हैं। इसलिए जिन मुद्दों को हमने 15 महीने के शासनकाल के अराजकता का, कुशासन का
इनका रहा है, उनको लेकर जो सवाल खड़े किए हैं, कर्जा माफी, बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को जो निधि दी जाती वो, किसान सम्मान निधि, तमाम प्रकार के जो मुद्दे, उनको लेकर क्या केवल ध्यान भटकाना। हम तो कह रहे 5 महीने, शिवराज जी के 5 महीने बनाम 15 महीनों पर तुलना हो जाए, बात हो जाए। और जो हमने सवाल खड़े किए हैं, जो वचन पत्र को आपने कपट पत्र बना के जनता के सामने छल किया है, उसको लेकर क्या दाएं बाएं मत होइए, मुद्दों पर आइए। 15 महीने का मौका दिया था, आपने धोखा दिया। जनता ने मौका दिया, आपने धोखा दिया। इसको लेकर क्या तो क्या रजनीश जी ये माना जाए, आपका कहना यही है कि ये उपचुनाव भी अब कोई जवाब दे पाएगा? नहीं, जनता को जवाब दीजिए, मत दीजिए हमें जवाब। हमने तो जनता के सामने सवाल खड़े किए, उनके जवाब दीजिए। आपके राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 दिन में कर्जा माफी का कहा करते थे, नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ता का कहा करते थे, नहीं हुआ। तमाम प्रकार के विकास के कार्यों को आपने रोका। आपने तमाशा बना के रख दिया था मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में तमाम प्रकार के अराजकता का वातावरण खड़ा कर दिया था। किसी से छुपा हुआ नहीं है, तमाम तथ्य उजागर होते हैं, किसी से छुपने छुपाने का मामला नहीं है। किसानों की क्या 2-2 मुआवजा के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं दी आपने, ये किसान जानता है। अच्छा रजनी जी, एक और चीज मैं ये समझना चाहूंगा, चाहे बीजेपी अगर प्रचार में उतरती है या फिर कांग्रेस प्रचार में उतरती है, कई बार ऐसी बातें की जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कई सवाल पूछे थे जिसका जवाब न मिला होगा और न शायद मिलेगा। बीडी शर्मा साहब ने भी कई सवाल किए थे, उसका जवाब भी नहीं मिला। अब ये भी चुनौती की बात कर रहे हैं, शायद चुनौती इस तरह से खुले मंच पर बहस होगी भी नहीं। तो क्या ये सिर्फ जनता को अपने आप को अच्छा बताने के लिए या फिर जनता को आकृष्ट करने के लिए ये सब वादे होते हैं, या फिर कुछ और भी इसके पीछे रणनीति होती है? रजनीश जी, देखिए, मैंने कहा ना, हम तो जनता के बीच में, जनता से संवाद कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में हैं। जनता के समक्ष ही हमने कांग्रेस सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार से सवाल खड़े किए, तो उत्तर देना चाहिए ना। ये जनता के बीच में बहस ही तो हो रही है। आप भागते क्यों हैं? आप क्यों जवाब नहीं देते? 10 दिन में आपने सभी किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, ये सच है। तो फिर वो भी तो यही चाह रहे हैं ना कि फिर खुली बहस करनी चाहिए ना, फिर बीजेपी क्यों भाग रही है? खुली हो रही, छुपी हुई नहीं है, ये भी खुली हो रही है। ये भी खुली हो रही हो। जनता ने करारा जवाब दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ, ध्यान भटकाने की, दाएं बाएं होने की जरूरत नहीं है, मुद्दे पर आने की जरूरत है। और मुद्दा ये है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में राशि बढ़ाने के नाम पर पाखंड किया, लेकिन दिया 1 रुपए भी नहीं। जी रजनी जी साथ रहे, आपसे जवाब लेंगे। भूपेंद्र गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र जी, खुली चुनौती बीजेपी को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दे रखे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमारे सवालों के जवाब पहले दे दीजिए। और अरविंद भदौरिया उतर गए हैं मैदान में और वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से पहले हमसे तो सवाल जवाब कर लीजिए, उसके बाद वहां तक पहुंचिएगा। अरविंद भदौरिया हैं कौन भैया? मुख्यमंत्री जो है कल कह रहे थे कि हम चुनौती स्वीकार करते हैं, तो आ जाए मैदान में। अब क्यों डर रहे हैं? अब ये जो है आजू बाजू के जो है लोगों से क्यों बात करते हैं? हिम्मत करें, 15 साल का हिसाब दें, हम 15 महीने का हिसाब देंगे। डर क्यों रहे? सामने आए जनता के। इतना झूठ जो मंचों से बोला जाता है, उस झूठ की पोल हम खोलेंगे, आए मैदान में। वो तो कह रहे हैं कि पहले हमारे सवालों के जवाब तो दे दीजिए, फिर बहस की बारी आएगी। उनके सब सवालों के जवाब वो खुद ही दे रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया इनकी खुद की बैठक में भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय में कि 6000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ? जी। क्या इनके जो है कृषि मंत्री ने जवाब नहीं दिया? चुपचाप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जो है एक चैनल ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा हाँ कर्जा तो माफ हुआ है। कितना झूठ बोलोगे तुम? पाखंड और आडंबर की राजनीति करने वाले झुटेले, जिनको जो है पूरा देश जान चुका है। चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से इस मंच पर भी शुरू हो गया। खैर, जवाब बाद में और लेंगे सर, समय का चूंकि अभाव है, करने की कोशिश कीजिए। समय का चूंकि अभाव है, बहुत पहले आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। समय का अभाव है तो आप बीजेपी की तरफ से प्रश्न करते, हमारे लिए समय का अभाव है। आप कह रहे थे कि साहब कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया, हमने जवाब दिया। आप ब्रैकेट बहुत जल्दी करने लगते हैं, आप बहुत जल्दी आरोप प्रत्यारोप मीडिया पर भी मरने लगते हैं। खैर, वापस जुड़ेंगे आपके साथ किसी मुद्दे पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है। बीजेपी ने कमलनाथ राज को अब इसके लिए दोषी ठहरा दिया है। रिपोर्ट कमलनाथ सरकार के दौरान की है। आंकड़ों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, हमारी सरकार ऐसी घटनाओं पर एक्शन लेती है। एनसीआरबी के 2019 के आंकड़ों में खुलासा हुआ है, दलित बच्चियों से रेप में मध्य प्रदेश आगे है।
कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में सिर्फ लूट का काम कर रही थी, अपने खजाने भरने का काम कर रही थी, और उसके लिए उमंग सिंगार हो चाहे गोविंद सिंह, उनके बयान आप देख सकते हैं जो उस सरकार में मंत्री थे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की जब सरकार थी तो हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए थे, महिला डेस्क बनाई थी, और अगर ऐसा कोई मामला निकल के आता था तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाती। अभी चंद दिन पहले एक मामला आया तो हमने थाने के पूरे स्टाफ को निलंबित किया और थाने में जो अधिकारी थे उसके खिलाफ FIR दर्ज करी। मध्य प्रदेश में दलितों पे अत्याचार शिवराज सिंह चौहान सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये हमारा मैसेज है। बीजेपी को पढ़ना ही नहीं आता, ये बिना पढ़े लिखे लोग, इनका जो है लॉकर में जमा रहता है दिमाग। पूरी रिपोर्ट पढ़ोगे ना, अब पूरी रिपोर्ट पढ़ोगे तब जाके सच सामने आएगा। 54% रेप कम हुए हैं कमलनाथ जी की सरकार में, 19% टोटल जो है अपराध कम हुए हैं, ये लिखा है रिपोर्ट में। कहना पढ़ो, हर पन्ना पढ़ना पड़ता है रिपोर्ट का, ऐसे थोड़ी कि एक पन्ना पढ़ा और मटकना चालू कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का यही शौक है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट पर भी अब राजनीति शुरू हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी से कमलनाथ सरकार की नाकामी बता रखी है, तो फिर कांग्रेस इसे ये करार दे रखी है कि हमारी सरकार में तो कम हुए हैं, ये चिट्ठा जो है वो काला चिट्ठा बीजेपी का है। और चलिए कुछ और खबरों के लिए रुख न्यूज रूम का करते हैं। मौजूद के हमारे सहयोगी पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। जैसा कि आप एनसीआरबी की रिपोर्ट का जिक्र भी कर रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस इसमें आपस में उलझ गई हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब इसी मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश का जो मामला, हाथरस का मामला सामने आया है, इसको लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस हमलावर हो गई। इस मामले को लेकर जिला मुख्यालय में मौन धरना देने का तय कर लिया गया कांग्रेस की तरफ से। हाथरस और नरसिंहपुर की घटना के विरोध में कांग्रेस धरना देगी। इसके लिए पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने जिला इकाइयों को निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता एनपी प्रजापति ने भी बीजेपी पर हमला बोला। सतना में दलित युवक की पिटाई के बाद नरसिंहपुर में दलित लड़की से दुष्कर्म के मामले पर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दुष्कर्म की घटना प्रशासनिक अफसरों के लगातार हो रहे तबादलों के कारण बढ़ रही है। नाबालिग से दुष्कर्म के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। प्रदेश के नरसिंहपुर में गैंग रेप का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर एनपी प्रजापति हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीते 5-6 महीने में 5-6 गैंग रेप के मामले हो गए, नरसिंहपुर में ताज़ा मामला सामने आया। देखिए, मैंने 6 जिलों के नाम लिए, खरगोन, जबलपुर, सतना, नरसिंहपुर, भोपाल और कटनी, जिसमें नरसिंहपुर में पहले कुछ 28 तारीख में घटना हुई थी, लेकिन उस 35 साल की महिला ने अपनी लीला कल समाप्त की। जगह जगह भटकने के बाद, न्याय मांगने के बाद। एक बहुत मोटी बात बताऊं, महिला का गहना क्या होता है? इज्जत। गांव स्तर पर अगर उसका गहना लुट जाता है तो उसका मन, मस्तिष्क और ये कितना झकझोर देता है, ये वो जानती है। और उसके न्याय के लिए वो दर दर भटके और न्याय ना मिले, उसका पति भी साथ में भटके और न्याय ना मिले, तो निश्चित तौर पर ये हम सभी को झकझोर देने वाली घटना है। और इसके ऊपर अब मान के चलना, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि इसको नौकरी से ये कर दो, इसको सस्पेंड कर दो। अब जज भी वही है, गली भी वही है, गवाह भी वही है, यानी पुलिस, लिखा पढ़ी सब उनको ही करनी है। इस घटना के बाद उसका रूप स्वरूप क्या बनना चाहिए उन्हीं को निर्धारित करना है। जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि 4 दिन बाद, 3 दिन बाद बोल रहे हैं कि भैया वो डीएनए आ गया, इसमें ये नहीं हुआ। अरे भाई, जज भी तुम ही हो, गली भी तुम्हारी, और वो तो जल गई, अब उसके क्या साक्ष्य ले लोगे? ऐसे ही जो यहाँ लीला समाप्त हुई है वो भी जल गई। जब जिंदा थी, जब तुमने उस पर गौर नहीं किया, तो मेरा सीधा कहना है, क्या हो गया मेरे प्रशासन को, क्या हो गया महकमे को,
भाई आप अपना अगर कर्तव्य करो तो राजनीतिक और प्रेस वालों को आपस में उलझाना बंद करो और प्रशासनिक महकमा अपना कर्तव्य सत्यमेव जयते जो थानों पे लिखा है वो करना शुरू करो। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि वो अफसर ही जिम्मेदार हैं जो इस तरह की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई नहीं करते हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। ये जो वर्तमान में सारे प्रदेश में अबोध बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ जिस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, उनके विरोध में कांग्रेस पार्टी 5 तारीख को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देशानुसार मौन धरना करने जा रही है और ये सभी जिलों में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर आपने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन अब 3 तस्वीरें महिला अपराधों से जुड़ी हुई प्रदेश की दिखाते हैं और आपको दिखाएंगे और इसके माध्यम से बताएंगे कि चाहे राज किसी का भी हो, महिलाएं तो सुरक्षित कभी रही ही नहीं, उनको शायद सुरक्षित महसूस हुआ ही नहीं। पहली तस्वीर नरसिंहपुर की, जहां पर महिला से रेप और सुसाइड मामले में चिचली थाना प्रभारी एएसआई अनिल सिंह नप गए। एसपी अजय सिंह ने थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। रिपोर्ट नहीं लिखने के मामले में यह कार्रवाई हुई है। रेप के मामलों में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एसपी ने कहा है कि अब तक ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं मिली है। इससे पहले चौकी प्रभारी को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। दूसरी तस्वीर खरगोन की, जहां पर मारूगढ़ गैंगरेप मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया और फरार आरोपियों पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। इस मामले में आईजी योगेश देशमुख ने घटनास्थल का मुआयना किया और लापरवाही पर डायल 100 पदस्थ आरक्षक को सस्पेंड कर दिया। घटना के 3 दिन के बाद संदिग्धों और बाहरी लोगों से पूछताछ जारी है और आखिर में छतरपुर में दलित नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की वारदात हुई। गांव के ही 2 युवकों पर आरोप है कि उसने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर पिता के साथ मारपीट तक की गई। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार है, दूसरा अभी तक फरार है। जो मॉर्निंग में घटनाक्रम हुआ उसमें फरियादी के शिकायत के आधार पे धारा 306, 376 डी का मुकदमा दर्ज किया गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ जिन पुलिस अधिकारियों की लापरवाही पाई गई थी, चौकी प्रभारी गोटीटोरिया और थाना प्रभारी इंचार्ज पीसी, उन दोनों को निलंबित कर दिया गया है और उन लोगों के खिलाफ धारा 166 से आईपीसी का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। उसके माता पिता भी लड़की के खेत पर ही थे, उसने आवाज़ लगाई, उसके माता पिता भी आ गए मौके पर और उन्होंने उक्त व्यक्ति से कहा कि ये घटना क्यों करी, इस तरह की हरकत क्यों करी। तो जब ऐसे विरोध किया, उनके द्वारा विरोध किया गया, तो जो संबंधित दूसरा व्यक्ति है, फूलचंद यादव करके एक व्यक्ति था, तो उसने पीड़िता के पिता के साथ डंडे से मारपीट करी और जान से मारने की धमकी देते हुए वहाँ से चले गए मौके से। और चलिए ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री शिव डकेरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद सूबे की सियासत में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने मंत्री शिव डकेरिया ने हाथरस की घटना को लेकर यूपी सरकार पर खूब हमला बोला, लेकिन उन्होंने प्रदेश के बलरामपुर में किशोरी के दुष्कर्म की घटना को छोटी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि बलरामपुर में छोटी मोटी घटना हुई है, जिसकी जांच प्रशासन की टीम कर रही है। आपको बता दें कि बलरामपुर में किशोरी को नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। उस घटना को मंत्री महोदय छोटी घटना करार दे रहे हैं और हाथरस की घटना पर सरकार को जमकर कोसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तुलनात्मक अध्ययन अब अलग अलग प्रदेशों में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। आप जानते हैं कि विगत दिनों एक घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई, जिसमें हमारे परिवार की एक बेटी का बलात्कार हुआ। उनकी हड्डियां तोड़ी गई, कमर की हड्डियां तोड़ी गई, जीभ काट ली गई। ये घटना 14 तारीख की थी, पिछले महीने की 14 तारीख की थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपराधियों को गिरफ्तार करने में और उस पीड़िता की इलाज कराने में कोई रुचि नहीं दिखाई।
जिला स्तर पे कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे धरना प्रदर्शन और रैली करने के बाद। और 7 तारीख को यहाँ प्रदेश स्तर पे धरना प्रदर्शन और रैली करेंगे और राष्ट्रपति के नाम पे महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे कि अजय कुमार बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिन्होंने खुद एट्रोसिटी किया है, उस सरकार को बर्खास्त किया जाए। रमन सिंह जी को जानकारी नहीं है, जो बड़ी घटना हुई है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुई है, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नहीं हुई है। यहाँ की घटना उस तरह की घटना नहीं है। बलरामपुर हमारे यहाँ जो घटना हुई वो इस तरह की घटना नहीं है। और इतनी बड़ी घटना हुई है हाथरस में, रमन सिंह जी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? रमन सिंह जी का जबान क्यों बंद है? उनको ये जवाब देना चाहिए, हाथरस में जो घटना हुई क्या वो अच्छा हुआ है? उसके लिए वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं। और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, के तुलनात्मक अध्ययन ने ही क्या देश में इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दिया है जो अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, एक जिम्मेदार पद पर बैठे मंत्री अगर इस तरह का बयान देते हैं कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में जो दुष्कर्म की घटना हुई है वो छोटी घटना है और स्थानीय प्रशासन उसकी जांच करेगी, उलट यूपी में जो घटना घटी वो बड़ी घटना है, तो बड़ी अजीब बात है कि अपने प्रदेश की घटना को मंत्री खुद छोटी घटना करार देते हैं और दूसरे प्रदेश की घटना को बड़ी घटना करार देते हैं। उनसे जब बाद में फिर से पूछा गया तो उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से कहा कि हाँ, यहाँ की घटना छोटी मोटी घटना, स्थानीय प्रशासन उसका जांच कर लेगा। तो सवाल ये है कि एक किशोरी की छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में वाड्रफ नगर क्षेत्र में एक किशोरी को नशे की का दवाई खिला के उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसको छत्तीसगढ़ के मंत्री शिव कुमार डहरिया छोटी घटना करार देते हैं। तो अब समझा जा सकता है कि सरकार के इस मंत्री के भीतर संवेदनाएं कितनी है और जिस बात को लेकर वो राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति के पीछे का सियासत नहीं। अवधेश, ठीक है, संवेदनाओं को खूंटी पर टांग भी दिया जाए, लेकिन फिर सवाल ये खड़ा होता है कि फिर तो आपराधिक तत्वों के लिहाज से ये बड़ा खुला मैदान हो जाएगा कि जब प्रदेश का मंत्री ये कह दे कि घटना छोटी है फिर तो कर दी जाए। निश्चित तौर पे देखिए, बिल्कुल सही बात है। अगर दुष्कर्म की घटना छत्तीसगढ़ में मंत्री को छोटी घटना लगती है तो समझा जा सकता है कि सीधे तौर पे अपराधी को बढ़ावा देने वाला ये बयान है, क्योंकि अगर छोटी घटना होने लगी दुष्कर्म की घटना तो घटना पे लगाम कैसे लगाया जाएगा इस सवाल का जवाब मंत्री जी के पास नहीं होगा। लेकिन चौंकाता है ये बयान उस जिम्मेदार के मुंह से जो छत्तीसगढ़ में मंत्री के पद पे बैठे हुए हैं और आज हाथरस की घटना को लेके मीटिंग करते हैं, आंदोलन का ऐलान करते हैं कि राजधानी में आंदोलन किया जाएगा, लेकिन अपने ही प्रदेश में इस तरह की घटना घटती है उसे वो छोटी घटना। बिल्कुल, और ये बयान इस बात को भी स्पष्ट करता है कि चाहे कहीं भी किसी भी प्रदेश में देश के किसी भी कोने में अगर कोई इस तरह की घटना होती है और अगर वो बड़ी बनती है तो उसे बड़ा बनाया जाता है राजनीतिक लिहाज से। अगर कांग्रेस शासित प्रदेश में घटना होगी तो बीजेपी बड़ा बनाएगी और अगर बीजेपी शासित प्रदेश में होगी तो घटना को बड़ा बनाने का काम कांग्रेस करेगी। ये इस तरह की मानसिकता आज देश के सामने स्पष्ट तौर पर आती हुई दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं इस तरह के मामले बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब इससे इतर आपको एक बार फिर से राजनीतिक घटनाओं पर लिए चलते हैं। खबर भोपाल से, बीजेपी की लिस्ट का इंतजार लगातार चल रहा है। 2 दिनों में बीजेपी की लिस्ट जारी होगी, इस तरह की चर्चा निकलकर सामने आ रही है। 28 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना है। 25 सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए लोगों का टिकट लगभग तय है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। 3 सीटों के लिए तैयार है 2 से 3 नामों का पैनल। जौरा सीट पर 3 नामों का पैनल तैयार हुआ है। ब्यावरा आगर सीट पर भी 2-2 नामों का पैनल तैयार किया गया है। यानी कि समझा जा सकता है कि यहां पर अब दावेदारों ने अपने दावेदारी को और मजबूती के साथ रखना शुरू कर दिया है।
तो हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़े थे। पुनीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।